अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। टुडे वी विल लर्न हाउ वी कैन सबमिट द फाइवर ऑर्डर्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि फाइवर के ऊपर अगर हमें ऑर्डर्स आता है, तो हम कैसे प्रॉपर तरीके से उसको सबमिट कराना चाहिए। तो हम एक रियल ऑर्डर्स है उसको हम सबमिट कराएँगे और क्या-क्या चीज़ें हैं जिनको हमें प्रॉपर तरीके से मैनेज करना चाहिए ताकि हमें लॉन्ग टर्म फ़ायदा हो। तो वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं गाइड करने वाला हूँ, तो आप किसी चीज़ को स्किप ना कीजिएगा और वीडियो वीडियो में हमारे साथ रहिएगा। तो मैं अपनी प्रोफ़ाइल खोल लेता हूँ जहाँ मेरे पास एक ऑर्डर आया हुआ है। मैं इस ऑर्डर्स पे चला गया। ऑर्डर पे जाने के बाद मैंने ये ऑर्डर डिलीवर करना है। सबसे पहली चीज़ आप ज़हन में रखें, देखें हमारे पास यहाँ टाइम आ रहा होता है, इस टाइम से पहले-पहले हमें हमें डिलीवर करना है। अगर तो हम इस टाइम से डिले करेंगे तो हमारा जो जॉब सक्सेस रेट है वो भी हर्ट होता है और उसके अलावा हमारी ओवरऑल प्रोफ़ाइल की रेटिंग जो है वो भी ख़राब होती है। तो एक और चीज़ मैं आपसे ज़िक्र करना चाहूँगा कि जब भी हम अपना ऑर्डर डिलीवर करेंगे तो हम उसको कोई फ़ाइल भेजेंगे। तो हम उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी इस प्रोफ़ाइल को इस फ़ाइल को हम अपनी प्रोफ़ाइल पे लगाना चाहते हैं, तो आप इसको उस तरीके से उस तरीके से एक्सेप्ट कीजिएगा। वो इंशाल्लाह मैं आगे गाइड करता हूँ। तो हम इस तरह की विंडो आपके सामने शो हो रही होगी जब आपके पास ऑर्डर्स आता है, तो इस तरह टाइम टाइम आना शुरू हो जाता है, उस टाइम को से पहले-पहले आपने सबमिट करवाना है। तो हम इसको सबमिट पे जाते हैं, डिलीवर नाउ करते हैं। यहाँ आपने टैक्स लिखना है और उसको कहना है कि मैंने आपका जो काम है वो टाइमली कंप्लीट कर दिया है और फर्दर अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो उसको मैं एड्रेस करने के लिए फिर भी मैं अवेलेबल हूँगा। इसलिए कि अगर आप उसको कह देंगे कि मैं ऑर्डर आपका डिलीवर कर रहा हूँ, तो बाज़ दफ़ा वो समझता है कि अभी मुझसे पैसे रिलीज़ हो जाएँगे, अगर मुझे इन फ्यूचर अगर कोई काम करवाना हुआ, तो फिर ये अवेलेबल नहीं होगा। जब आप इस तरह की चीज़ें लिख देंगे तो फिर वो उसको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी और वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं। जी, हमने लिख दिया है कि मैंने अपनी जॉब मुकम्मल कर दी है, तो अब प्लीज़ आप इसको एक्सेप्ट कीजिएगा। तो वर्क डिलीवरी के लिए ना आप यहाँ कोई भी फ़ाइल अपलोड करेंगे। अगर आपने जो आपने अगर आपने ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का काम किया है, तो आप अपना लोगो या जो चीज़ आपने डिलीवर करके देनी थी, वो यहाँ अपलोड कर देंगे। अगर आप कंटेंट राइटिंग का काम किया, तो यहाँ आप फ़ाइल अपलोड कर देंगे। तो चूँकि मैंने ई-कॉमर्स की सर्विसेज़ दी हैं, तो मैं उसकी जो रिज़ल्ट्स हैं, वो यहाँ अपलोड कर दूँगा। इसको जब आप करेंगे, तो वो आपके सिस्टम पे ले जाएगा। यहाँ एक फ़ाइल रखी हुई है, मैं उसको अपलोड कर देता हूँ। यहाँ मैं एक एक बड़ी अहम चीज़ आपको बताने वाला हूँ जो आपको लॉन्ग टर्म आपके लिए फ़ायदा होगी, ये वाला सैंपल। समटाइम्स हम यहाँ अपनी वर्ड की फ़ाइल तो अपलोड कर देते हैं या जो उससे रिक्वायर्ड वर्क होता है वो उसको डिलीवर कर देते हैं, लेकिन यहाँ हम कोई पिक्चर अपलोड नहीं करते जो हमारा ऐड अ सैंपल टू द गिग गैलरी, कि जो ये सैंपल है गिग गैलरी में शो हो। मैं आपको ये दिखाता हूँ, देखें ये फाइवर की जब हम फाइवर का गिग बनाते हैं, तो उसके ऊपर हमें लिमिटेड तस्वीरें ऐड कर सकते हैं। तो लेकिन अगर आपने सब अपना वर्क सबमिट करवाते हुए ऐसी पिक्चर भी अपलोड की जो आपके वर्क सैंपल को शो करे, तो वो जब वो उसके ऊपर फीडबैक देगा तो उस न सिर्फ़ आपकी वो पिक्चर भी शो होगी, आपके वो रिज़ल्ट्स भी शो होंगे जैसे ये है। ये इसमें जो मेरी सर्विसेज़ थी वो मैंने अपलोड की और उसके साथ-साथ उन्होंने जो फीडबैक दिया है वो भी यहाँ शो हो रहा है। तो ये आप लाज़मी इसको सबमिट करवाया करेंगे। एक ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि जब हमारा फीडबैक शो होता है, जब कस्टमर को अगर हम क कस्टमर ग्रैब करना चाहते हैं, तो हमें
अपनी अपनी प्रोफ़ाइल को प्रोफ़ेशनल तरीके से बनाना होगा। लोगों ने जो हमें फ़ीडबैक दिए होंगे उसके ऊपर हमें उसके प्रूफ़्स भी सबमिट करवाने होंगे। वो प्रूफ़्स कैसे शो होते हैं देखें, ये क्लाइंट्स ने मुझे एक फ़ीडबैक दिया है, उसके ऊपर मैंने चूँकि ये अपना गैलरी सैंपल यहाँ उनको भेजा था, तो उन्होंने उसके अकॉर्डिंग इसको एक्सेप्ट किया और वो मेरा गैलरी सैंपल जो है वो यहाँ शो हो रहा है। इसी तरह जब आप देखें और जो है वो शो नहीं हो रहे। लेकिन एक बात आप ये भी ज़हन में रखें कि ये जो गैलरी सैंपल है ये उस वक़्त शो होगा जब क्लाइंट इसको चेक करेगा। तो हमें क्लाइंट से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि आप इसको चेक कर दें। वो एक और मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा जिसमें हम क्लाइंट्स को बता सकते हैं कि ये आपके सामने कैसे इंटरफ़ेस शो होता है और कैसे आपने उसको चेक करना होता है। तो चलिए हम इसको डिलीवर कर देते हैं। यहाँ आपने उसको एक अच्छा-सा टेक्स्ट लिखना है जिसमें आप उनको बताएँगे कि मैंने आपका जो काम था वो इस तरीके से कर दिया है। फ़र्दर अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो उसके लिए भी मैं अवेलेबल हूँ। तो आप ये सारी चीज़ें यहाँ डिटेल ऐड कर देंगे। हम उसको ऐड कर देते हैं। इफ़ यू हैव एनी फर्दर असिस्टेंस आई विल बी आई विल बी अवेलेबल एनी टाइम। दूसरी आप चीज़ यहाँ आप ना उनसे आप उनको ये नहीं कह सकते कि आप मुझे हमें ये रेटिंग्स दें, 5 स्टार दें या 6 या 4 स्टार दें, जैसा आप ये रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। अलबत्ता आप ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अगर आपको मेरा काम पसंद आया हो, तो आपका जो फ़ीडबैक है मेरे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। ये वर्ड भी आप एडिशन कर सकते हैं। तो आपने ये वाला जो कंटेंट है, इसको आपने अच्छे तरीके से बनाना है। यहाँ 200-2500 वर्ड्स की लिमिट्स हैं। आपने कोशिश कीजिएगा कि इसको अच्छा-सा बना के भेजें। जब आप इसको लिख देंगे ये आपने सारा गैलरी सैंपल भी अटैच कर दिया। उसके अलावा भी अगर आप कोई फ़ाइल अटैच करना चाहें, तो वो भी आप अटैच कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ कोई भी फ़ाइल जो है हम अटैच कर देते हैं। हमने ये फ़ाइल भी हमने अटैच कर दी। तो आपकी ये एक ओरिजिनल फ़ाइल होगी, ये आपने गैलरी सैंपल लाज़मी अटैच करना है। और उसके बाद जब हम इसको डिलीवर पे क्लिक करेंगे, तो ये डिलीवर हो जाएगा। देखिए अब हमारे पास जो है वो डिलीवरी शो हो रही है कि हमने ऑर्डर जो है वो डिलीवर कर दिया। अब ये कस्टमर एंड पे है, अगर आपने उसको मल्टी जितने टाइम उसको रिविजन्स दी हों, तो वो बार-बार आपको कह सकता है कि आप इसको अच्छे तरीके से बना के दें, इसको दोबारा सबमिट करवाएँ या आपका ऑर्डर को स्टॉप कर लें। लेकिन अगर आपने कोई रिविजन्स नहीं दी, तो ये आपकी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके ऑर्डर्स के अंदर कोई रिविजन्स थी या नहीं थी। तो अगर रिविजन्स नहीं थी तो वो उसको अगर तो वो एक्सेप्ट कर लेता है तो ठीक है, अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता है तो 3 दिन के बाद ये ऑर्डर्स जो है वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाएगा। तो आपकी जो पेमेंट्स हैं वो 15 दिन बाद रिलीज़ हो जाती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चूँकि मैं फाइवर के ऊपर एक डिटेल में कंटेंट बनाने वाला हूँ कि कैसे आपने फाइवर के गिग को रैंक करना है, कैसे आपने यूएसए, यूके और कनाडा फॉरेन्स के क्लाइंट्स जो हैं उनको ग्रैब करना है, कैसे उनको रिटेन करना है। तो इसके ऊपर मैं एक डिटेल कंटेंट बनाने वाला हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो वो आपके पास टाइमली आती रहे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।